वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में शोबे इंसानी मसाइल पे डिस्कशन की जा रही है। यकीनन एक बहुत ही कॉमन ये फील्ड है, सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो गिनी चुनी हमें चंद ही नज़र आती हैं कि इसने एम्प्लॉय को हायर करना है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी सैलरी, और यानी कि इन कुछ बेसिक कामों पर उन्होंने फोकस करना है। लेकिन इससे हट के भी इनकी जिम्मेदारी होती है, उस पर हम बात करें। इल्सा हमारे साथ है। इल्सा, आप बता रही थी कि शोबे इंसानी वसाइल की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, बताइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के हटकर और भी मज़ीद जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर अपना कस्टमर सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए इक़दामात लेना हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेजर रोल है। ठीक है। उसके ऊपर बहुत कम काम किया गया, यानी कि आपकी जो वर्क प्लेस है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने में और एक इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो है एक पॉजिटिव कल्चर होगा, अगर एम्प्लॉयज़ के आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो एक अच्छा माशरा वजूद में आएगा, एक अच्छी और प्रोडक्टिव वर्क प्लेस वजूद में आएगी। ठीक है। इनोवेशन, फिर अगर मैं एम्प्लॉय रिलेशन से हट कर भी बात करूं तो इसके अलावा एक और जो मेजर रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो मैं समझती हूँ कि एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी आती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोफेशनल ग्रोथ कि आप जस्ट उनका स्किल सेट को पॉलिश करें। इसमें आपकी कोचिंग, मेंटोरिंग, हर किस्म का एस्पेक्ट आ जाता है। अगर एम्प्लॉय कहीं कोई इशू फेस कर रहा है तो इसको इग्नोर ना किया जाए। एग्जैक्टली। वो जाता है अपने एचआर डिपार्टमेंट से, उसने डिस्कस करना है और वहीं से उसको हल निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे इदारे जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में ये सुनने में आती है बहुत सारी चीज़ें कि एक दूसरे के फेवरेट होना, फेवर देना बहुत ज़्यादा, ये एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो क्या ये शोभा देती है इस इदारे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं समझती हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारे यहाँ इदारों में, जिससे मैं कहूँगी फेवरेटिज्म, इस चीज़ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी मैंने अपनी बुक में भी ये रिसर्च की है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज काम कर रही हैं। मसलन हमारे लीडर्स को अब इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को प्रमोट ना करें। लाइक बाइसनेस के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपने बाइसनेस को ओवरकम करना है। सेकेंडली, हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एम्प्लॉय की हायरिंग इस बेस पर हो कि जिसमें कोई पर्सनल बिलीफ या पर्सनल फेवरेटिज्म इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। एक ये मैं समझती हूँ। ठीक है। फिर इसके अलावा मैं ये देखती हूँ कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, लीडर से हट के एम्प्लॉयज़, उनको भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है डाइवर्सिटी के, जिसमें डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि अब हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है कि अवेयरनेस रेस की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को प्रमोट नहीं करना। और अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इस तरह किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट भी हो रही है तो हमारे यहाँ उनको इक्वालिटी लॉस के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। सही। ऐसे क्या समझती है मज़ीद ऐसा क्या किया जाए, कैसे उनकी तरबियत की जाए कि इस इदारे को, एचआर डिपार्टमेंट को हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें? मैं समझती हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पेपर वर्क से हटकर टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। यानी ट्रेडिशनल पेपर वर्क को हटा के न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल